ये नहीं मतलब होता है कि मतलब कुछ धांधली हो, वो तो चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ से दिक्कतें आती हैं। 25 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है वो फिर से लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। कि मान लो री टेस्ट नहीं होता है तो क्या होगा कि जो लोग इस बार अच्छा मार्क्स लाए हैं उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर रिपीट पक्का करेंगे। और नेक्स्ट ईयर रिपीट पक्का करेंगे तो फिर वो कंपटीशन क्रिएट करेंगे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ। तो इसी साल ये मुद्दा सिमट जाएगा और जो भी इनको मिलना था एडमिशन मिल जाएगा, जिनको नहीं मिलना था उन मिलेगा नहीं और कुछ और वो कोर्सेज वगैरह ले लेंगे। मेहनत करके लोग कमाते हैं और वो पैसे खर्चा करते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो या कोचिंग्स में हो। बहुत दिक्कत होती है, मतलब कैसे कैसे बच्चे पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी मैं इस हिसाब से पढ़ते हैं कि मेरी एक बार मेरी डॉक्टर बन गई तो मैं पूरा फैमिली का मतलब सिचुएशन ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी। कि पापा जो है मतलब डेली बेसिस पे काम करते हैं, किसी के पास रिक्शा चलाते हैं, तो ऐसे ऐसे मतलब कहानियाँ हैं। ठीक है, तो वो जो है जैसे आपको सबको मालूम है कि जैसे रेलवे का एग्ज़ाम होता है, तो रेलवे के एग्ज़ाम्स का कब वैकेंसी निकलेगी, कब रिजल्ट आएगा, कब पेपर होगा, कोई भरोसा नहीं है। कब पेपर हुआ कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया ही नहीं, बहुत लेट तक रिजल्ट आ गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से कैसा है कि बहुत लोग कतराते हैं मतलब रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम देने के लिए ऐसे। हाँ, मेरा नाम प्रथमेश झा है और मैं रूब्रिक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। एक्चुअली पहली तो मैं बात तो बता दूं मैं कि जो जितना मतलब धांधली वगैरह पेपर लीक वगैरह का जो बात चल रहा है कि मतलब धांधली हुआ, पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्किंग का तो अभी फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो जो लोग भी पहले बात तो आरोप जो लगाया जा रहा है ना कि बड़े लोगों पे मतलब जो एनटीए के डायरेक्टर्स हैं और मतलब शिक्षा मंत्री, उन पे आरोप लगाया जा रहा है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि कभी भी जो है ना ऊपर के लेवल के जो लोग होते हैं ना उनको उनका ये नहीं मतलब होता है कि मतलब कुछ धांधली हो, वो तो चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ से दिक्कतें आती हैं। अभी तो आरोप लगे हुए हैं, अभी तक सिद्ध हुआ नहीं है आरोप। जब भी आरोप सिद्ध होगा, अभी डिसीजन आएगा 8 तारीख को, तो मुझे हम लोग को भी क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ कितना किसमें क्या सच्चाई है, क्या कितना झूठ है, कितना सच्चा है। लेकिन कभी भी ऊपर के लोग जो है ना, जो ऊपर में बैठे हुए जो लोग मेन हैं, वो तो नहीं चाहते कभी भी कि उन गड़बड़ी होगी। कि गड़बड़ी यदि वो चाहेंगे और गड़बड़ी होगा तो क्योंकि अभी खास करके सोशल मीडिया का ज़माना है, वो तुरंत पकड़ा जाएगा, मतलब टाइम नहीं लगता है। तो ये तो कभी वो नहीं चाहते हैं। लेकिन जो नीचे पे लेवल पे जो जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वहाँ से गड़बड़ियाँ होती है। और वहाँ से यदि कुछ भी गड़बड़ियाँ पहली बार पेपर लीक हुआ नहीं है, बहुत सारा टाइम भी बोर्ड्स का पेपर तो खास करके लीक वगैरह होते रहता है। और बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम कैंसल लीक वगैरह की घटना आती रहती है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट सॉरी इतनी बड़ी मतलब जो एनटीए और इतनी बड़ी एग्ज़ाम के का पेपर लीक होना और उस पर आरोप लगना, ये बहुत बड़ी बात होती है। छोटे मोटे पेपर का तो चलो ठीक है, मतलब समझ में आता है जो भी चीज़ें रीजन होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है। तो ये उनको एनटी को जो है ग्राउंड लेवल पे जो है ना मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि ये चीज़ें ग्राउंड लेवल से हो ही ना। क्योंकि ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे ही सही होती है, बाकी ऊपर का कोई भी आदमी नहीं चाहता कि काम हो। तो ग्राउंड लेवल से जो काम चीज़ें लीक हो रही है या जो भी चीज़ें हो रही है, तो वो ग्राउंड लेवल से ना हो, उसके लिए उनको मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो है वो अभी जो 8 तारीख को डिसीजन आने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है, सब बच्चों को भरोसा है कि जो भी डिसीजन आएगा अच्छा डिसीजन आएगा। मेरे ख्याल से 25 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है वो फिर से लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि एग्ज़ाम तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो भी फिर से लेना बहुत ही थोड़ा सा तो डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो मेरे ख्याल से जैसे कि कुछ सीटें टॉप की जो सीटें हैं उसके लिए मगजमारी ज़्यादातर खासकर गवर्नमेंट सीट्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं। और एमबीबीएस सीट्स के लिए खास करके प्रॉब्लम्स है। तो मेरे ख्याल से टॉप के जो कुछ 5 लाख स्टूडेंट्स हैं उनका यदि री एग्ज़ाम करके करें तो नॉर्मली टॉप के 5 लाख स्टूडेंट्स में से ही कोई एमबीबीएस वगैरह या जो भी करता है, बाकी सब तो फिर या तो दूसरे कोर्स में चले जाते हैं या रिपीट करते हैं। तो मेरे ख्याल से टॉप के कुछ स्टूडेंट्स का एक अच्छे ठीक ठाक क्वांटिटी में जो ज़्यादा बर्डन भी ना हो और मतलब प्रॉपर डिसीजन भी मतलब अच्छा माना जाएगा। क्योंकि 5 लाख के बाहर वाले तो वैसे भी उनको डॉक्टरी होना नहीं है, तो वो वैसे भी कुछ और करने जा रहे हैं, तो कंपटीशन में भी नेक्स्ट ईयर वो कुछ योगदान नहीं देंगे। ठीक है, मान लो यदि री एग्ज़ाम नहीं होता है, मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि मान लो री टेस्ट नहीं होता है, तो क्या होगा कि जो लोग इस बार अच्छा मार्क्स लाए हैं उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर रिपीट पक्का करेंगे। और नेक्स्ट ईयर रिपीट पक्का करेंगे तो फिर वो कंपटीशन क्रिएट करेंगे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ। तो ये दिक्कत जो है ना, नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ कंपटीट यदि वो पिछले वाले कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पिछले वाले आगे बढ़ जाएंगे।
तो नेक्स्ट ईयर फिर जो नए बच्चे उनके साथ दिक्कत आएंगी और उनको फिर कॉलेज एडमिशन दिक्कत आएंगी और फिर ये कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर के साथ कंप्लीट करेंगे और ये कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा 5 से 6 साल तक जो है ना सीट्स में बहुत दिक्कत देगी ये चीज़ें। तो यदि टॉप के कुछ स्टूडेंट के साथ यदि री एग्जाम करते, टॉप के मेरे ख्याल से 5 लाख 2.5 लाख स्टूडेंट को यदि री एग्जाम करते हैं और रीटेस्ट लेते हैं कुछ टाइम दे करके, तो बस इसी साल ये मुद्दा सिमट जाएगा और जो भी इनको मिलना था एडमिशन मिल जाएगा, जिनको नहीं मिलना था उन मिलेगा नहीं और कुछ और वो कोर्सेज वगैरह ले लेंगे। तो कंपटीशन में भी क्रिएट होगा और इकोसिस्टम एक तरह से बोल सकते हैं कि वही बना रहेगा कि मतलब नेक्स्ट ईयर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा इस ईयर के रिजल्ट की वजह से, क्योंकि इस ईयर के रिजल्ट की वजह से इस ईयर के बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है और यदि नेक्स्ट ईयर के बच्चों को भी दिक्कत होना ही होना है, वो चीज़ तो सबको पता है ये चीज़। साथ ही आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स की क्या मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन है, मैं जानना चाहता हूँ कि उनके लिए कितना मुश्किल टाइम होगा अगर ये री एग्ज़ाम होगा उनका 1 साल वापस, मतलब क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए जो फेजर एजुकेशन में हम नीट की मतलब पढ़ाई होती है, हमारे सेक्शन फेजर एजुकेशन है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं मोस्ट ऑफ जो बैकग्राउंड है मतलब मोस्ट ऑफ का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मतलब कोई फेरी वाले का, जैसे आपने बात भी किया रहेगा बच्चों से, तो कोई फेरी वाले का मतलब बेटा है बेटी है, कोई किसी का पापा जो है मतलब डेली बेसिस पे काम करते हैं, किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं, तो ऐसे ऐसे मतलब कहानियाँ हैं। ठीक है, तो वो जो है जैसे आपको सबको मालूम है कि जैसे रेलवे का एग्ज़ाम होता है, तो रेलवे के एग्ज़ाम्स का कब वैकेंसी निकलेगी, कब रिजल्ट आएगा, कब पेपर होगा, कोई भरोसा नहीं है। कब पेपर हुआ कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया ही नहीं, बहुत लेट तक रिजल्ट आ गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से कैसा है कि बहुत लोग कतराते हैं मतलब रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम देने के लिए, ये सब चीज़ों के एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब जिनके पास ऑप्शन नहीं है प्राइवेट जॉब्स का, तो वही नॉर्मली इस लाइन में जाते हैं। तो बहुत लोग कतराते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ भरोसा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एनटीए पे सबको भरोसा था और फिलहाल अभी है भी, देखते हैं मतलब क्योंकि एनटीए खुद ने तो मतलब खुद एनटीए डायरेक्टर्स खुद ने तो नहीं मतलब सोचा रहेगा कि ऐसा कुछ हो जाए। तो अभी यदि ऐसा यदि सिचुएशन प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उससे क्या होगा ना कि बहुत मतलब मेहनत करके लोग कमाते हैं और वो पैसे खर्चा करते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो या कोचिंग्स में हो, बहुत दिक्कत होती है। मतलब कैसे कैसे बच्चे पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी मैं इस हिसाब से पढ़ते हैं कि मैं यदि एक बार मैं यदि डॉक्टर बन गई तो मैं पूरा फैमिली का मतलब सिचुएशन ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी, तो सब सुलझ जाएगा, सब अच्छे मतलब अच्छा बैकग्राउंड हो जाएगा। तो उसके वजह से लोग को भरोसा होता है और लोग मेहनत करके, माँ भी मेहनत करके जो है सो उनको पढ़ाते हैं। यदि ऐसा रिजल्ट आएगा और फिर नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा ना कि मतलब जो अच्छे बच्चे हैं जो सही में निकल सकते थे, और तो फिर वैसे फिर बच्चे लोग फिर ये हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे छोड़ो जान दो, वैसे भी यदि हर साल यदि ऐसा चीज़ें होने लगेंगी तो फिर क्या होगा ना, फिर बोलेंगे जान दो हटाओ, करना ही नहीं है तैयारी। तो फिर वो क्या होगा ना कि जो सही में डिजर्विंग डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है ना उनके ऊपर मतलब समाज की जिम्मेदारी है। जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा है कि कोविड में डॉक्टर ने कैसे मतलब संभाला हुआ है इसको, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर सब लोग घर पे बैठे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन डॉक्टर पीपी किट पहन करके, बहुत सारे डॉक्टर तो मर गए, उनको क्या ज़रूरत था, उनका मतलब पैसा तो था ही, घर पे बैठ के आराम से रह सकते थे, उनका भी लॉकडाउन निकल जाता बाकी की तरह, लेकिन तो भी वो रिस्क लेकर के इतना करते हैं। यदि वो इतना रिस्क लेकर के जितनी पेंडेमिक वगैरह अब तक आए हैं डॉक्टर ही काम आए हुए हैं, तो इतना रिस्क लेकर के यदि वो काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत करके वो आगे बढ़ रहे हैं, यदि ऐसी दिक्कतें आएंगी तो फिर उनका तो मनोबल टूट जाएगा ना, और उनका मनोबल टूट जाएगा तो फिर वो मतलब फिर से कोई तैयारी करने की सोचेगा नहीं, बात वो है।